हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई रंजन गोगोई पर एक महिला ने, जो उनके ऑफिस में ही काम करती थी, सुप्रीम कोर्ट में एक असिस्टेंट क्लर्क जैसी हैसियत पर थी, उसने यौन शोषण का, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। और ऐसे में सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा है कि ये आरोप झूठे हैं और एक तरह से ये न्यायपालिका को, जो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सबसे बड़ी जो अदालत है, उसको डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने का इरादा है। और ऐसे में पूरा मामला क्या है आप ये समझना चाहते होंगे, क्योंकि ये केवल आरोप है, इसलिए जो भी बात आपको पूरी विस्तार से हम बताने की ज़रूरत समझते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी पोस्ट देखेंगे, उनको कहीं सच ना मान लें। तो मामला क्या है वो मैं बताता हूँ। दरअसल सीजेआई रंजन गोगोई की जो यहाँ काम करती है फीमेल एम्प्लॉई, वो मैं आपको बता रहा हूँ 35 साल की है। उसका जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पे शायद रही है, और उसके पति हेड कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में, और एक ब्रदर इन लॉ भी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। उसने एक लेटर लिखा 22 जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के 22 जजेस को, और बताया कि कैसे 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2018 में जो सीजेआई का रेजिडेंशियल ऑफिस है, वहाँ सीजेआई ने उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। वो वहाँ से चली गई, और उसके बाद खाली एक आरोप नहीं है, उसके बाद उसका कहना है कि उसको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया उनके ऑफिस से। और उसके बाद वो बता रही है कि उसको 21 दिसंबर 2 घटना, एक तो 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर की बताई, फिर 21 दिसंबर की उसने घटना बताई है कि उसके हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। 2012 के एक ऐसे केस से जिसमें म्यूचुअली वो केस रिजॉल्व हो चुका था, वो केस सॉल्व हो चुका था, ऐसा कहना है। और फिर एक और उस कंप्लेंट में उसने एक और डेट दी है, जनवरी 11 2019 की। एक पुलिस ऑफिसर आया और सीजेआई के घर पे लेके गया, जहां सीजेआई की वाइफ ने उसे माफ़ी मांगने को कहा और कहा कि अपनी नाक फर्श पर रगड़े। ये उसने अपने लेटर में लिखा है। लेडी का एक और भाई था, जो विकलांग भाई था, जिसको सीजेआई ने किसी टेम्परेरी कोर्ट में स्टाफर के तौर पे लगवाया गया था, उसको डिसमिस कर दिया जॉब से। उस लेडी ने ये भी आरोप लगाया कि जब वो अपने गांव में अपने पति के साथ थी राजस्थान में, तो वहां से दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक शिकायत पर, चीटिंग और घूसखोरी की एक शिकायत पर हिरासत में लिया पति के साथ, और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन दिल्ली में ले आई, और वहाँ उनके साथ सारी बदतमीजियाँ की गई, फिजिकली और वर्बली अब्यूज़ किया गया। ढेर सारे कुल मिला के आरोप हैं। औरत का ये भी कहना है, उस लेडी का, कि उसके पास एक वीडियो एविडेंस है, वो भी उसने सबमिट किया है। जो पुलिस ऑफिसर उसे बता रहा है कि एक बड़ा आदमी अपनी गलती कभी नहीं मानेगा और उसको ये सब भुगतना पड़ेगा। ये कोई वीडियो एविडेंस भी इस लेटर के साथ दिया, ये वो लेडी कह रही है। और उसने पूरे उस सारे मामले में जजेस से मांग की है कि उसके साथ न्याय किया जाए। सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रिप्लाई किया है कि क्या क्या हुआ। उन्होंने ये बताया कि इसमें सारे चार्जेस जो हैं एब्सोल्युटली फॉल्स, और ये सारे मतलब जितने भी आरोप हैं उनसे इनकार किया है सीजेआई के ऑफिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि कैसे उस लेडी को, लोअर डिविजनल क्लर्क थी और सीजेआई के रेजिडेंस पे वो काम कर रही थी, कोई भी ऐसा मौका नहीं था कि जहां उसे सीजेआई से अकेला मिलना हो। और एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर 5-6 अदर प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ द होम ऑफिस, यानी सीजेआई कभी उस महिला से अकेले नहीं मिलते थे। ये वो बता रहे हैं कि वो बहुत छोटे टाइम के लिए उसने काम किया, और ये वो और बता रहे हैं कि कैसे उसको सर्विस से हटा दिया गया। और जाहिर है उसको हटाया गया तो उसका जो भाई विकलांग जिसकी बात की गई, टेम्प्रोरी एम्प्लॉय था, तो उसको भी हटाया जाना था। इसके अलावा ये और कहा है कि देयर वर प्रीवियसली 2 क्रिमिनल केसेस विच हैड बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हर। लड़की पर पहले से 2 केस हैं, इनकी पूरी एफआईआर नंबर और ये जानकारी दी गई है। इन लड़की पर पहले से कुछ केस चल रहे थे, और ऐसी सारी जानकारी में इसमें पूरा ये बताया गया कि फॉल्स एलिगेशंस मेड किए गए हैं सीजेआई के ऑफिस को, और सीजेआई को बदनाम करने के लिए सब किया गया है। और उसके बाद क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ कि ये एक बेंच बैठाई गई, आपातकालीन सुनवाई हुई, और उस बेंच में सीजेआई खुद बैठे और उन्होंने उस इमरजेंसी हियरिंग को सीजेआई ने उस बेंच में खुद सुना, और उसके बाद कहा कि उन्हें किस तरह से जो जुडिशरी है वो अंडर थ्रेट है। उनका ये पूरा बयान आप देख सकते हैं, दिस इज़ अनबिलीवेबल, आई डोंट थिंक आई शुड स्टूप लो इवन टू डिनाई दीज एलिगेशंस। और
इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि देयर हैज़ टू बी बिगर फोर्स बिहाइंड दिस, दे वांट टू डीएक्टिवेट ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे मालूम है कि मामला इतना बड़ा है, इसलिए बैठना ज़रूरी से जा। उन्होंने कहा कि आई विल सिट ऑन दिस चेयर एंड डिस्चार्ज माई जुडिशियल फंक्शंस विदाउट एनी फियर, थिंग्स हैव गॉन टू फार, जुडिशरी कैन नॉट बी मेड ए स्कैपगोट। तो चीफ जस्टिस ने ये सारी बात कही और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आफ्टर 20 साल की सर्विस के बाद मेरे बैंक अकाउंट में केवल 6,80,000 रुपये हैं, जबकि मेरा जो प्यून है उसके पास इससे ज़्यादा पैसा है। और उसके बाद मुझे ये सब सुनने को मिलता है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि ये जो एलिगेशंस हैं वो ब्लैकमेल टेक्निक लगती है। इस बेंच में जो स्पेशल बेंच बैठी थी उसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई खुद, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना, ये तीनों इस बेंच में थे और उन्होंने कोई जुडिशियल ऑर्डर पास करने से इस स्टेज पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बाद में इस तरह का कोई ऑर्डर पास करेंगे, लेकिन लीव इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द मीडिया टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन एंड एक्ट रेस्पॉन्सिबली। यानी ये मीडिया पे छोड़ दिया है कि वो रेस्पॉन्सिबली इसको करे, जो भी उसको करना है मीडिया के ऊपर छोड़ा एक तरह से। फेथ ऑफ पीपल इन जुडिशरी विल बी शेकन बाई सच अनसर्कुलस एलिगेशंस। ये साफ साफ उन्होंने कहा कि इससे जुडिशरी पे से पब्लिक का जो फेथ है वो उठ सकता है। इस तरह के आरोप, आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। तो ये मामला काफ़ी सीरियस है, क्योंकि सीधे सीधे ऐसा पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे इस तरह के आरोप लगाए गए। इस बारे में जो भी बड़ी खबर आएगी, जो भी घटनाक्रम होगा, आपको बताएंगे। आप किसी भी तरह की अफवाह पर, किसी भी तरह की झूठी खबर पर ध्यान न दें और इस केस की सीरियसनेस को समझें। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।